उत्तर प्रदेश में बीजेपी उन 24 सीटों पर प्रत्याशी फाइनल कर चुकी है जिस पर 2 दिनों से मंथन चल रहा था। और ये माना जा रहा है कि बीजेपी कभी भी प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर सकती है। 24 सीट पर बीजेपी के प्रत्याशी फाइनल हो गए हैं और कभी भी प्रत्याशियों के नाम का ऐलान हो सकता है। यूपी में नए चेहरों को मौका मिल सकता है, इस बात के संकेत भी मिल रहे हैं। पीलीभीत, मेरठ, रायबरेली सीट पर मंथन चल रहा है और बताया जा रहा है कि जल्द तीसरी लिस्ट जो जारी होगी उसमें यूपी के बाकी बचे 24 सीट्स पर भी बीजेपी के नाम सामने आ जाएंगे। इससे पहले बीजेपी ने यूपी की 51 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। अब इंतजार है बची हुई 24 सीटों पर और उस पर भी अब ये संकेत मिल रहे हैं कि चर्चा पूरी हो गई है, कभी भी प्रत्याशियों के नाम का ऐलान हो सकता है। देश में 370 सीटों पर जीत दर्ज करने का प्रधानमंत्री मोदी ने जो लक्ष्य रखा है, उस लक्ष्य को पाने के लिए मंथन तेज हो चुका है। यूपी में बीजेपी सभी 80 सीटों पर जीत दर्ज करने की योजना बना रही है। इसको लेकर हर स्तर पर पार्टी के भीतर मंथन चल रहा है। हर बूथ पर नए वोटर जोड़ने की रणनीति तैयार की जा रही है। इसके लिए प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में बैठकें हो रही है। बूथ स्तर पर सम्मेलनों की शुरुआत हो चुकी है। बीजेपी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया जा रहा है। हर बूथ पर 370 नए वोटर जोड़ने का लक्ष्य रखा है। यूपी में वोट प्रतिशत बढ़ाने का भी टारगेट है। यूपी में 2019 के लोकसभा चुनाव में मिले वोट में 10% इजाफा करने का लक्ष्य बीजेपी तय कर चुकी है और इसे पूरा करने के लिए हर बूथ पर नए वोटरों को साथ लाने की जिम्मेदारी दी गई है। 370 भारतीय जनता पार्टी के लिए सिर्फ एक नंबर नहीं है, यह भारतीय जनता पार्टी के एक बलिदान की तस्वीर है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसीलिए 370 पार का लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी को दिया है और इसके लिए उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का संगठन लगातार कार्य कर रहा है। इससे भारतीय जनता पार्टी हर बूथ पर 370 वोट बढ़ा सके और बूथ पर ही विपक्षी पार्टी को पटखनी देने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करें। तो दूसरी तरफ बीजेपी की नजर उन 24 सीटों पर भी है जहां अब तक प्रत्याशियों का ऐलान नहीं हुआ। माना जा रहा है कि कई सीटों पर मौजूदा सांसदों का टिकट कट सकता है, तो कई सीटों पर नए प्रत्याशियों को मौका मिल सकता है। पीलीभीत में नए चेहरे को मौका संभव। सुल्तानपुर में फिर से मेनका गांधी को मौका मिल सकता है। रायबरेली में सपा से आए मनोज पांडे को टिकट संभव। बरेली में नए प्रत्याशी को मौका मिल सकता है। ये वो सीटें हैं जहां बीजेपी नया प्रयोग कर सकती है और किसी भी वक्त प्रत्याशियों का ऐलान कर सकती है। लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में लोकसभा की जो शेष बची सीटें हैं उन पर जल्द ही प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर सकती है। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की बड़ी बैठक कल आयोजित हुई और लगातार मंथन जारी है लोकसभा के प्रत्याशियों के नामों को लेकर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, महामंत्री संगठन धर्मपाल समेत दोनों डिप्टी सीएम यानी कि भारतीय जनता पार्टी के सभी बड़े नेता दिल्ली में मौजूद हैं। लगातार मंथन जारी है। जल्द ही भारतीय जनता पार्टी लोकसभा की शेष बची हुई सीटों के प्रत्याशियों के नामों का ऐलान करेगी। यानी एक तरफ दिल्ली में प्रत्याशियों के नाम पर मंथन चल रहा है तो दूसरी तरफ बीजेपी बूथ मजबूत अभियान के जरिए नए वोटरों को साधने की भी कोशिश कर रही है ताकि लोकसभा के चुनाव में बड़े मार्जिन से यूपी में 80 और देश में 400 पार की गारंटी बुलंद कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 पर जारी है।